ऊधों कर मन की गति न्यारी, ऊधों कर मन की गति न्यारी। उज्जल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही विधिकारी। ऊधों कर मन की गति न्यारी। सब नदिया जल हिल मिल रही हो, सागर के ही विधिकारी। ऊधों कर मन की गति न्यारी। अब आओ देखते हैं कथा में। खैर वो तो बात ठीक है, लेकिन जितना समय मिल जाए भगवान की कथा के लिए उतना समय बहुत। क्योंकि तुलसीदास बाबा कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुण्याद। जितना समय मिल जाए वो ठीक है भगवान की कथा में बैठने के लिए। ये नहीं है कि हम सारे दिन कथा सुनते रहें, ऐसा भी नहीं कहा है। जितना समय मिल जाए उतना समय काट। हम अपना घर का काम छोड़ करके कथा में बैठे, ऐसा नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधू में पुण्याद, जितना समय हो जाए वो बहुत है। क्योंकि बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अभिमानी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अभिमानी। परहित सरिस धर्म न भाई, पर पीरा सम नहीं अभिमानी। जो दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो जाए, इससे बड़ा कोई हित नहीं। और जो दूसरे को रोता देख करके हंस जाए, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। बगैर बात के किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। आइए देखते हैं कथा में। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, क्षमा करें वैसे हम आपके बीच में आज मैं नहीं आए हैं, पहले भी आ चुके हैं। कई तमाम कथाओं भजनों में, चित्रों में हम आपको दिखाई पड़ चुके हैं। लेकिन अब की तबीयत हमारी जो ठीक नहीं रही है, इसके वजह से ज़्यादा परेशान। डॉक्टर ने कहा 20,000 रुपये लगेंगे। हमें 20,000 जिंदगी भर में पैदा नहीं करता, हम तुम्हें कहाँ से दे दें। बोले दिए था तो लो सुना था, और मर गए तो मर गए था। खैर मैं तो एक दूसरे को बताता था कि जिसका शरीर स्वस्थ है उसका सब कुछ ठीक है। मैं दूसरों को बताता था, लेकिन अब हमारा शरीर ठीक नहीं है। अब हमें मालूम चला कि संसार में जिसका शरीर ठीक है, उसके पास में दौलत हो चाहे ना हो, उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। क्योंकि तुलसीदास कहते हैं रामायण में कि पहलो सुख निरोगी काया, दूसर सुख हुई घर में माया। तीजो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुतयाज्ञाकारी। सबसे बड़ा सुख यही है। हमने सुना है कि अभी कथा बहुत बड़ी है,
अभी बहुत कथाएं शेष पड़ी हैं, क्योंकि हमें बताया था भैया ने कि अभी भगवान का जन्म भी पड़ा है, कृष्ण का जन्म भी पड़ा है। आओ हम सबसे पहले आपका राम को जन्म सुनाएं। राम क्यों आए, राम कब पैदा हुए थे, आ जाइए। और राम कब पैदा हुए थे, सबसे पहले ये जानिए कि राम क्यों आए थे, हम इस बात को समझाएं। आ जाइए। श्री कृष्ण के जन्म को 5236 वर्ष हुआ है और भगवान राम के जन्म को